नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर और इसका हम एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलती रहे। चाहे वो आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एलाइड का हो, कांस्टेबल का हो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का हो या क्लरिकल का हो, कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर आपको डेफिनेटली जो है हेल्प मिलेगी जहाँ पर भी एचपीजीके पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है एज पर 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछी गई है कि कहाँ का सबसे अधिक है। ये है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी कितनी है, हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी है 123। ये हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी है। हमीरपुर की डेंसिटी की बात करते हैं कितनी है, तो हमीरपुर की जो डेंसिटी है वो है सबसे अधिक। कितनी है? 407। 407 जो है यहाँ की डेंसिटी है। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। अगर सबसे कम डेंसिटी की बात करें, सबसे कम डेंसिटी है लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की डेंसिटी है 2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे अधिक किसका है, सबसे कम किसका है, और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का कितना है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का कितना है, हिमाचल का कितना है, ये सब याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिपोर्टेड द हाईएस्ट इंसिडेंट ऑफ क्राइम ड्यूरिंग 2014। वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अपराधों की संख्या सबसे अधिक थी। देखिए, जो 2014 का ईयर था उसमें सबसे अधिक जो क्राइम कहीं पर हुए वो कहाँ पर हो सकते हैं, आप गैस कर सकते हैं। जहाँ पर सबसे अधिक पॉपुलेशन होगी वहीं पर सबसे अधिक क्राइम भी होंगे। तो ऑप्शन ए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर जो है सबसे अधिक क्राइम हुए 2014 के दौरान। तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के कम चांसेस हैं, परंतु हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक क्राइम कहाँ पर हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 43 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज तांगनू रोमाई हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो ये जो तांगनो रोमाई जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर बात की जाए इस परियोजना की, ये जो तांगनू रोमाई परियोजना है, तांगनू रोमाई परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ऑप्शन सी सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया ये शिमला में स्थित है। और ये जो परियोजना है ये कितने मेगावाट की है, ये 44 मेगावाट की। उस टाइम ये परियोजना न्यूज़ में थी जब ये पेपर हुआ था, तभी जो है ये एग्जाम में पूछी गई। तो तांगनू रोमाई परियोजना के बारे में आपको पता चल गया कि 44 मेगावाट का डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। तांगनू रोमाई एक परियोजना भी है, तांगनू रोमाई 2 परियोजना भी है। ये जो तांगनू रोमाई 2 परियोजना है, ये 2 परियोजना जो है ये 6 मेगावाट की है, तो ये भी शिमला में है। तो ये आप याद रखिए। एक मछली परियोजना भी है। मछली परियोजना जो है, मछली परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है और ये 5 मेगावाट की परियोजना है। अभी एक परियोजना जो डिस्ट्रिक्ट शिमला की है वो न्यूज़ में थी, उसको मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, ये योजना जो था वो न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो था वो मंडी से जो था इस योजना का शिलान्यास किया था, जब मंडी में वो पीछे से आए थे। तो ये योजना है सावरा कुड्डू परियोजना। जो सावरा कुड्डू परियोजना है ये 111 मेगावाट की है। ये परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। इसकी जो लागत बताई गई है, कितनी लागत होगी, 2082 जो है इसकी लागत होगी। ये 4 परियोजनाएं थी। 4 परियोजनाओं के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताया था। तो इस योजना के बारे में आप ये भी याद रखिए कि यहाँ से जो है ये योजना जो है ये पियानो शेप्ड योजना है। पियानो के शेप में ये बनाई गई है, तभी ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अ साइट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर सेटिंग अप अ सोलर प्लांट। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए जो है एक क्षेत्र का चयन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में जो है इस सौर ऊर्जा परियोजना के लिए जो है क्षेत्र का चयन उस टाइम किया गया था डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ऑप्शन डी जो है उसे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है ये किया गया था। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थित है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बंदला में स्थित है। तो बंदला धार भी पूछ जाता है एग्जाम में। बंदला धार कहाँ पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थित है। एम्स अभी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में इसका भी उद्घाटन किया गया था, इसकी ओपीडी का। तो एम्स का भी ध्यान रखिएगा। एक तो बंदला कॉलेज हो गया, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिलासपुर की। अगला क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं इन विच रिवर बेसिन इज सरबारी हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो सरबरी ये जो जल विद्युत परियोजना है ये कौन सी नदी तट पर बनी हुई है। सरबरी नदी परियोजना, और सरबरी किसकी सहायक नदी है ये आपने एग्जाम में पढ़ा होगा। ये कहाँ पर है, ये ब्यास में है। ब्यास के जो है बेसिन पर ये बनी हुई परियोजना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, अगर आपको सहायक नदियाँ पता है तो सहायक नदी से जो है अगर कोई हाइडल पावर प्रोजेक्ट पूछ जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ब्यास की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ बता देता हूँ। एक तो पार्वती हो गई, मलाना हो गई, मनालसू हो गई, सरबरी हो गई, फूजल हो गई, देहर हो गई, हंसा होगी, सुकेती होगी, मानोनी होगी,
लूनी हो गई, चक्की हो गई, गज हो गई, ये सब आपको ध्यान रखनी है। ये ब्यास की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 46 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन प्राइवेट सेक्टर। तो इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऐसा है जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। जब नहीं आपसे पूछा गया है तो रुकती परियोजना सही आंसर होगा। रुकती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। इस परियोजना को कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, तो आप वो आइडिया लगा सकते हैं कि इसको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये कहाँ पर स्थित है, ये किन्नौर में स्थित है। कौन सी नदी बेसिन पर स्थित है, सतलुज नदी बेसिन पर फिर ये परियोजना आती है। कितने मेगावाट की है, 1.50 मेगावाट की ये परियोजना है। तो ये सब आपको रुकती परियोजना के बारे में याद रखना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2010-2011 एग्रीकल्चर सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो 2010 और 2011 की कृषि जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो था वो लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना था। तो ये पूछा गया है कि लघु और सीमांत का बताना है आपको। तो ये कितना था, ये था 87.95%। कितना, 87.95%। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और भी मैं आपको बताता हूँ। 2010 और 2011 के बाद जो था वो 2015 और 2016 में जो था वो एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्ट करवाया गया। अब इस सेंसस में क्या पाया गया, इसमें पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनकी होल्डिंग कितनी है, उनकी होल्डिंग है 88.86%। तो 88.86% जो है आपको रिसेंट डाटा याद रखना है। कौन सा, 88.86% अकॉर्डिंग टू 2015-2016 एग्रीकल्चर सेंसस। और इसमें यह भी पाया गया कि जो मीडियम और सेमी मीडियम एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं उनके पास कितनी होल्डिंग है, उनके पास होल्डिंग है 10.84%। कितनी, 10.84%। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ से। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 और 2021 का इकोनॉमिक सर्वे था, उस इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो टोटल जीएसडीपी में जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर और इससे जुड़े हुए जो सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, ये 13.62% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं जीएसडीपी में। कितना, 13.62%। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं वेयर वाज मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब सेटअप इन 2010-2011 इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 2010 और 2011 में जो था वो किस स्थान पर जो था वो चलित मिट्टी जांच प्रयोगशाला जो था वो स्थापित की गई थी। 2010 और 2011 की बात की जाए तो पालमपुर में जो था ये स्थापित की गई थी। कहाँ पर, पालमपुर में। अब ये पालमपुर में स्थापित की गई थी तो पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय भी स्थित है जिसका नाम है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी ये कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं कई बार कहता हूँ कि कमेंट करने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपको भूल जाती हैं ना फिर एग्जाम में नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ स्टेट सब्सिडी फॉर सेटिंग अप पॉली हाउसेज। तो पॉली हाउस स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है कितनी सब्सिडी दी जाती है। हिमाचल प्रदेश जो है देखो सब्सिडी देता है अलग अलग तरह से। तो 30% भी नहीं देता है, 40% भी नहीं देता है, 50% भी नहीं देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। तो फिर कितनी परसेंट सब्सिडी दी जाती है, 85% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। कितनी, 85% सब्सिडी। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें हम गिरिराज पत्रिका में पढ़ते रहते हैं। तो गिरिराज पत्रिका से ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, हिमाचल के हर एक एग्जाम में वहाँ से हेल्प मिलती है। तो ये आप ये ध्यान रखिए, पॉली हाउसेज में जो है वो 85% सब्सिडी दी जाती है। बहुत पहले जो था ये सब्सिडी 50% रखी गई थी, परंतु अब जो है 85% सब्सिडी यहाँ पर रख दी गई है। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं वेयर इज शिप ब्रीडिंग फार्म इन हिमाचल शिमला डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो शिप ब्रीडिंग फार्म यानी कि भेड़ प्रजनन फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है। भेड़ प्रजनन फार्म डिस्ट्रिक्ट शिमला में कहाँ पर स्थित है। आप देखिए, जो लोग डेली वीडियोज देखते हैं ना उनको पता होगा कहाँ पर स्थित है, ज्योरी में स्थित है। ज्योरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। यहाँ पर शिप ब्रीडिंग फार्म जो है वो स्थित है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का आपसे पूछ लिया गया, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के कड़छम में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर आपसे पूछ लिया गया, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के ताल में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट शिमला आपसे पूछ लिया गया, डिस्ट्रिक्ट शिमला के ज्योरी में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट चंबा आपसे पूछ लिया गया, डिस्ट्रिक्ट चंबा के सरोल में स्थित है। ये सब चीज़ें ना आपको टिप्स पर याद हो गई होंगी। अभी आप ना इन चीज़ों को बिना ऑप्शन देखे बिना सही आंसर कर सकते हैं। अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ ये हो रहा होगा। और आगे भी अगर आप वीडियोस देखेंगे तो नई नई जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से है,
हाँ, क्वेश्चन से पहले अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरह से सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे 14,000 से अधिक फॉलोअर हैं, 14,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए इस तरह से है, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन जनवरी 26 1948। तो जनवरी 26 1948 को ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो था वो कहाँ पर हुई थी हिमाचल में। आपको कमेंट करके बताना है। पिछले कल ही ये क्वेश्चन जो था वो हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके बारे में आप कमेंट करके बता दीजिए। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।